हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म को कवर किए थे और आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक रूप से आज क्लास 12 में जैन धर्म का जो वेटेज हम लोग देखे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा रहा है। तो जैन धर्म से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलो आज हम लोग जैन धर्म को समझने का प्रयास करें। जैन धर्म को समझने का प्रयास करें, तो ध्यान से समझने का प्रयास करो। जैन धर्म आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैन धर्म, ये जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से पहले की धर्म है। और हम कह सकते हैं कि जब हड़प्पा सभ्यता वहाँ भी धर्म देखने को मिला, और उसके बाद जो ऋग्वेदिक टाइम पीरियड आया वहाँ भी धर्म को देखने को मिला। ऋग्वेदिक काल के बाद उत्तर वैदिक टाइम पीरियड, वहाँ भी धर्म को देखने को मिला। लेकिन इन सभी टाइम पीरियड में यदि एक कॉमन चीज़ें देखा जाए तो सभी कॉमन चीज़ों में से एक कॉमन चीज़ है डिफिकल्ट, यानी कि धर्म में आडंबर, यानी कि कह सकते हैं कि ढोंगी एक प्रकार का बहुत था, आडंबर था, कर्मकांड बहुत था। तो इन कर्मकांड को देख के महावीर स्वामी ने एक धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जो 24वें तीर्थंकर थे। और इससे भी पहले इस धर्म में 23 तीर्थंकर आए। तो इतिहास में टोटल कुल 24 तीर्थंकरों का जिक्र हम लोग ने देखे। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्होंने जैन धर्म का प्रतिपादन किया। और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बीच का जो प्रथम तो प्राप्त होता, प्रथम संस्थापक जो थे ऋषभदेव थे, वृषभनाथ आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 22वें तीर्थंकर, 23वें और 24वें तीर्थंकर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बीच का जो तीर्थंकर है उनका इतिहास मिलना बड़ा कठिन या तो कह सकते दुर्लभ है। तो जहाँ से एग्जाम पूछा जाता है वहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलो, यह जो धर्म आया सबसे पहले इनको समझने का प्रयास करें। यह धर्म इसलिए आया ताकि समाज में बहुत प्रकार की बुराइयां थी। समाज में बहुत प्रकार की बुराइयां थी। बुराई का कह सकते बाबू रे, समाज कर्मकांड पर स्थित था। कर्मकांड यानी कि समाजों में अफरा तफरी का माहौल था। कर्मकांड सर चढ़ के बोल रहा था। और उसमें वर्णों का विचार, वर्ण 4 प्रकार से बटा हुआ था। हम यदि यहाँ समझाने का प्रयास करें तो वर्ण 4 प्रकार से बटा हुआ था। एक नंबर में कह सकते बाबू रे क्षत्रिय, दूसरा नंबर में वैश्य, एक नंबर में क्षत्रिय मत रखो, एक नंबर में हम ब्राह्मण रखते हैं, दूसरा नंबर में क्षत्रिय, तीसरा नंबर वैश्य और चौथा नंबर में शूद्र। ये 4 प्रकार की जातियां हुआ करता था। तो आज तो हम लोग विभिन्न प्रकार के जाति धर्म को लेकर चर्चा करते हैं, पर उस टाइम पीरियड में 4 प्रकार के वर्णों के आधार पर जाति होते थे। तो एक नंबर में था ब्राह्मण, दूसरा नंबर में क्षत्रिय, तीसरा नंबर में वैश्य और चौथा नंबर में शूद्र था। ब्राह्मण का काम था कि धर्मों को बचा के रखना, धर्म के मामले में इंटरफेयर करना। और क्षत्रिय का काम था जैसे कि शासन व्यवस्था को अपने हाथों में रखना। और वैश्य यानी कि बिजनेस करना। और शूद्र का मतलब है सेवा भाव का काम करना। तो 4 प्रकार की वर्ण थी। लेकिन इनमें कर्मकांड होने के वास्ते इन धर्मों में बहुत सारे बाबू धर्मों में बहुत सारे जटिलताएं देखने को मिला। लेकिन इन जटिलताओं को सुलभ बनाने का प्रयास उस टाइम पीरियड में जैन धर्म आए, उसके बाद बौद्ध धर्म आए। बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आए बीसी। और कह सकते बाबू इससे पहले 250 वर्ष पहले जैन धर्म का आगमन हुआ। तो चलो, जब जब कठिनाई आती है तब तक सरलता की मार्ग को हम देखते हैं।
जब जब कठिनाई आती है तब तक सरलता के मार्ग को हम लोग देखते हैं। तो जैन धर्म जब आया तो उन्होंने बहुत सारे पूजा पद्धति, बहुत सारे कर्मकांड, बलि प्रथा, बहुत सारी चीजों को उन्होंने बंद करने का प्रयास किया और किया भी। और इसलिए जैन धर्म एक प्रकार से कह सकते हैं ना ही हार्ड था और ना ही कह सकते इजी था, मध्यम मार्ग था। लोगों ने अनुसरण भी किया। तो चलो इनके बारे में समझने का प्रयास करें, इनकी पृष्ठभूमि को तैयार करने का प्रयास करें, इनके बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करें। चलो जैन धर्म का आगाज करें। जैन धर्म में टोटल कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितना? 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में टोटल का टोटल 24 तीर्थंकर हुए। हालांकि प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव, यानी कि वृषभनाथ, यानी कि आदिनाथ के नाम से, आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। इनका जिक्र ऋग्वेद में भी देखने को मिला है। इनका जिक्र कहा ऋग्वेद में भी देखने को मिला है। तो यदि पूछे कि संस्थापक सबसे पहले ऋषभ देव और वृषभनाथ थे, यानी कि वृषभनाथ या तो आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, कहाँ इनका चर्चा मिलता है? तो ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में। और 22वीं तीर्थंकर जो थे, कभी 22वीं तीर्थंकर जो थे अरिष्टनेमी, क्या थे? अरिष्टनेमी। इनका भी जिक्र हम ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो चलिए, यदि क्वेश्चन पूछे ऋग्वेद में वैसे कौन से तीर्थंकर थे जैन धर्म के जो ऋग्वेद में चर्चाएं मिलती है, ऋग्वेद में देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे प्रथम तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के। ऋग्वेद और अरिष्टनेमी। कोई दिक्कत? चलो आगे की क्लास देखें। तो अरिष्टनेमी के बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। इनकी जो ऋग्वेद की बात, जो बीच का जो तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर के बीच का जो गैप मिलता है वह हमें इतिहास में पढ़ने को और कोई ठोस सबूत इस प्रकार से नहीं मिलता है, इसीलिए हम उनको नई जानकारी हासिल कर पाते हैं। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का जन्म गौर से समझने का प्रयास करो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खूब सुंदर रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जैन धर्म में पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए। इनका जन्म काशी के स्थान पर, पवित्र भूमि पर हुआ, जो वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, या तो वाराणसी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ हुए? काशी में। वाराणसी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पिता अश्वसेन थे। इनके पिता अश्वसेन, यानी कि पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या थे? अश्वसेन थे। ये काशी के राजा थे। अश्वसेन कौन थे? काशी के राजा थे। ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर हुआ। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर, इन्होंने 4 शिक्षाएं दिया। पार्श्वनाथ ने 4 प्रकार के शिक्षाएं के बारे में वर्णन किया। 4 शिक्षा इस प्रकार है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य का मतलब होता है, यानी कि सत्य से, ट्रुथ से है, यानी कि सत्य बोलना, सत्य का अनुसरण करना, सत्य पर ही टिके रहना, सत्य का अनुसरण करना, सत्य पर चलना। अहिंसा का मतलब है किसी प्रकार से कोई मार काट ना करे, हिंसात्मक काम ना करे, अहिंसा पर टिके रहना। उसके बाद अस्तेय, यानी कि चोरी नहीं करना, किसी भी लावारिस वस्तु को नहीं छूना। और अपरिग्रह का मतलब है धन संग्रह नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना। पेट भर के खाओ बट पेटी भर के मत खाओ। किसने बोला? तो हम कहेंगे पार्श्वनाथ जी ने बोला। किसने बोला? पार्श्वनाथ जी ने बोला। 5वां महाव्रत, गौर से समझने का प्रयास करो मेरे प्यारे बच्चों। 5वां महाव्रत जो होता है ब्रह्मचार्य। 5वां व्रत ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी ने दिया था। 5वां व्रत किसने दिया था? 5वां नियम किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। महावीर स्वामी केवे तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे इसमें। और अंतिम तीर्थंकर भी महावीर स्वामी को ही कहा जाता है। और महावीर स्वामी के टाइम पीरियड ही बाबू रे कह सकते हैं जैन धर्म का विकास फुल्ला फला खूब आगे बढ़ा। तो किस टाइम पीरियड में? तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के समय में। तो ब्रह्मचार्य जो
दिया। पांचवा महाव्रत किसने दिया? तो ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी ने दिया था। महावीर स्वामी के बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करें, महावीर स्वामी के पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करें तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व या तो बीसी बिफोर क्राइस्ट के रूप में हम कह सकते हैं। 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था कुंडग्राम में। कहा? कुंडग्राम वैशाली में। कहा? कुंडग्राम वैशाली में। मृत्यु 468 ईसा पूर्व बीसी बिफोर क्राइस्ट यानी कि पावापुरी 72 वर्ष के उपरांत बाबूरे मृत्यु हो गया था। 72 वर्ष की अवस्था थी इनका और मृत्यु हो गया। किनका बाबूरे? हम कहेंगे महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया 72 ईयर के एज में। चलो समझने का प्रयास करें। महावीर स्वामी का बचपन का नाम महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। पिता सिद्धार्थ यात्री कुल के थे। पिता का नाम सिद्धार्थ थे और यात्री कुल के थे। जब इनका जन्म हुआ, आज हम लोग वैशाली बोलते हैं यानी कि मुजफ्फरपुर जिला जो वर्तमान में स्थित देखते हैं, वहीं इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ यात्री कुल के बाबूरे राजा थे। माता त्रिशला जो चेटक की बहन थी। माता का नाम त्रिशला जो चेटक की बहन थी। इसमें पत्नी यशोदा। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। हम यदि इनके बैकग्राउंड को यदि देखते देखते यदि हम बौद्ध धर्म को यदि देखें तो बौद्ध धर्म में उनके बचपन का नाम, और यहाँ देखें यदि इनके बचपन का नाम है, यहाँ इनका बचपन का नाम वर्धमान था और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो दिक्कत यहाँ तक इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और वहां उनके पिता बौद्ध धर्म में है। यदि गौतम बुद्ध के पिता का नाम यदि कहें तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन थे। इनके माता का नाम यहाँ त्रिशला हम लोग पढ़ रहे, चेटक की बहन, और वहाँ माया थी, वहाँ महामाया थी। पत्नी का नाम यशोदा, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। देखो एक कांस्टेंट से चलने से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों याद हो सकता है। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी कह सकते हैं या तो अनुजा बोल सकते हैं। लेकिन वहाँ बौद्ध धर्म में यदि चर्चा किए करें तो हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध को एक पुत्र की प्राप्ति हुआ जिनका नाम था राहुल। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में, यहाँ भी गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में हुआ था। लेकिन गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में लगातार 6 वर्ष तक तपस्या किया और 6 वर्ष के बाद मेहनत करके उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति एक नदी कह सकते हैं एक नदी निरंजना नदी या तो फल्गु नदी के पास गया में एक कह सकते हैं बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति मिला। लेकिन यदि जैन धर्म की बात करें जाए तो गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया था। ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिक ग्राम साल वृक्ष का यानी कि कह सकते हैं एक बरगद का वृक्ष होता है, उसी को हम लोग साल वृक्ष कहते हैं। वर्गद का वृक्ष ऋजुपालिका नदी के तट पर इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। एक बात और, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इसमें इसको केवल यानी कि मोक्ष नहीं कर सकते। जब ज्ञान की प्राप्ति होता है ना तो उसको केवल्य कहा जाता है। जब ज्ञान की प्राप्ति होता है उसको केवल्य कहा जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ इसमें। आज सब लोग कुछ समय मेहनत करने के बाद हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध लगातार 6 वर्ष तक तपस्या किया और महावीर स्वामी लगातार 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद उसको 42 ईयर के एज में 42 वर्ष के एज में उनको ज्ञान की प्राप्ति मिला। लगातार जंगलों में भटकते रहे, लगातार ज्ञान की प्राप्ति के लिए, इस संसार को समझने के लिए उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या किया। केवल्य कहलाए और जिन का मतलब होता है बाबूरे विजेता, इन पर अपने ज्ञान इंद्रियों पर विजेता। आर्थ का मतलब होता है योगी और निर्ग्रंथ का मतलब सारे बंधनों से बाबूरे टूट के यानी कि हट के कह सकते बाबूरे सारे बंधनों से निर्बंधन होके बाबूरे रहना, इसी को बोलता है निर्ग्रंथ। और महावीर का मतलब होता है साधना यानी कि साधना के प्रति समर्पण। तो महावीर का मतलब होता है साधना यानी कि साधना के प्रति समर्पण। तो महावीर एक शब्द ऐसा ही है कि सच में महावीर है। जैन धर्म में हम देखें कि अपने को सबसे, अपने परिवार, अपने बंधन, अपने सब को बाबूरे त्याग देता है। बड़ा गजब चीजें होती है।
जैन धर्म हम कह सकते बाबू रे सभी धर्मों में सबसे कठोर जैन धर्म है। इसकी संलेखना विधि को यदि देखें तो फिर तो माय गॉड बहुत कठोर। जैन धर्म आगे चल के जब इन हालात में पहुंच जाती है कि सब में आत्मा दिखाई देने लगता है। सब में पेड़ पौधा पशु पक्षी सभी चीजों में आत्माएं दिखाने लगती है और अंततः यह खेती करने तक भी नहीं बोलते हैं। जैन धर्म रात को खाना नहीं खाने का इजाजत देता है और जितना भी जैन मुनि है रात को कोई खाना नहीं खाता है। उसके बाद खेती करने तक भी इजाजत नहीं। वहाँ यह भी कहा गया है कि आत्मा को वहाँ ठेस है, कैसे वहाँ छोटे छोटे जीव जंतु उसको दिक्कत होता है, इसीलिए जैन धर्म इजाजत नहीं देता है खेती करने का। सोच सकता है यदि खेती नहीं होगा तो हम लोग का भरण पोषण कैसे हो सकता है। उसके बाद जैन धर्म यह भी बाबू इजाजत देता है कि जितने भी धरती के नीचे यानी आलू मूली शकरकंद जितना भी आदि हल्दी जितना भी चीजें हैं जो धरती के नीचे से बाबू उगता है ना उसको जैन धर्म वर्जित करता है। शाकाहारी नहीं, शाकाहारी से भी कठोर है इसमें। इनका भोजन यदि देखे ना तो फिर तो बड़ा कठोर जीवन है इसमें। तो इसीलिए हम कहें कि जैन धर्म सबसे हार्ड है। और आगे चल के जैन धर्म 2 फाइंड में बट गया है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। आज यदि हम पढ़ाएंगे तो लंबा क्लास हो जाएगा, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लेके आएंगे तो पूरा जैन धर्म को कवर करेंगे। तो चलो आज की क्लास फिर से स्टार्ट करें। यहाँ देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों लेक्चर अच्छा ही होगा। तो चलो यहाँ तो महावीर स्वामी के बारे में समझे थे। अगला उनका उपदेश इन्होंने उपदेश जो दिए थे, प्रथम उपदेश राजगिरी में दिए थे। कहाँ? प्रथम उपदेश राजगिरी में दिए थे। प्रथम शिष्य कौन थे? जामिल यानी कि बाबूरे जमाली कह सकते हैं, जामिल कह सकते बाबूरे। संसार दुखों से बड़ा है यानी कि कह सकते संसार जो है दुख है और अर्थात दुखों का कारण बाबूरे यानी कि कर्म फल है। सही बात है, यानी कि इन्होंने कर्म फल को जिक्र किया है यानी कि कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। यदि अच्छा कर्म होगा तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा और खराब कर्म होगा तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। तो जैन धर्म मानते हैं कि कर्म के अनुसार फल मिलता है व्यक्ति को। हकीकत बात है। हमारा जो देश है बाबू कह सकते हैं ये आध्यात्मिक देश है और यहाँ कर्मों के अनुसार फल मिलता है। कहा गया है कर भला तो हो भला, मत बिगाड़ो बिगड़ेगा। इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए और कर्म के अनुसार बाबू फल मिलता है। तो त्रिरत्न चलो देखें तो आदमी को दुख होता है तो कहा जाता है बाबू कर्मों के अनुसार उसको फल मिला है। तो कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म अच्छा होगा तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा, परिणाम अच्छा होगा तो फिर तो दुखी नहीं होगा। लेकिन आदमी आजकल कौन जानता है कि ये जात जग में भलाई का काम तेरा दुख दूर करेंगे राम। लेकिन आजकल भलाई का काम कहाँ होता है, आजकल बुराई का काम होता है। बुराई करते जा रहा है और उसका फल बाबूरे बाद में जो होगा देखा जाएगा। इसमें तो इस प्रकार से बाबूरे आदमी अपनी जिंदगी को जी रहा है। चलो आगे बढ़े। त्रिरत्न का मतलब होता है जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इसका मतलब होता है, फिर से एक बार समझने का प्रयास करो। त्रिरत्न का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास रखना। किसमें विश्वास रखना? सत्य में विश्वास रखना। सत्य के लिए एकदम बाबूरे तैयार रहना, सत्य पर अड़िग रहना, सत्य के मार्ग का अनुसरण करना। सम्यक ज्ञान वास्तविक ज्ञान की खोज, झूठी ज्ञान नहीं, वास्तविक जो फैक्ट जो रियलिटी ज्ञान होता है उसके प्रति बाबूरे जिज्ञासा, विश्वास रखना। और सम्यक आचरण सुख दुख में समान। एक कभी देखा होगा कि किसी को यदि सुख हो गया है तो खूब एकदम मत पूछो, फूले नहीं समाएगा, और यदि दुख हो गया तो फिर बाबूरे डंका पीटने लगे। इसीलिए एक समुद्र की भांति सुख दुख में हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, हमेशा बैलेंस बना के चलना चाहिए। इसलिए तो लिखा है सम्यक आचरण का मतलब सुख दुख में समान रहना चाहिए। अहिंसा पर इन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया है और आत्मा में विश्वास। आए समझ में? अहिंसा पर आज हम लोग अहिंसा को यदि देखें तो कर्मकांड में एक जमाना था, वैदिक टाइम पीरियड, ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल, जहाँ बाबूरे पशुओं का बलि दिया जाता था। इन सभी चीजों को देख के जैन धर्म ने एक धर्म यानी कि जैनिज्म लाया और इसने अहिंसा के बारे में बाबूरे महत्व के बारे में
लिखा। और यह बाबू रे गलत है कि हम लोग जो किसी को बलि देते हैं, आखिर उनको भी जीने का हक है, उसके भी अंदर आत्मा है, उसको भी इस समाज में विचरण करने का हक है। तो हम उनको जबरदस्ती जो बलि देते हैं, उनको अपने भोग विलास के लिए जबरदस्ती उनको बलि दे के अपना सुख प्राप्ति करते हैं, तो यह गलत है। तो बौद्ध धर्म जैन धर्म इनको खंडित करता है कि जो बलि प्रथा है वह गलत बात है, नहीं होना चाहिए, सबको जीने का हक है। तो आज हम लोग देखें कि प्रत्येक जगह, प्रत्येक यानी कि अपने भोग विलास के लिए प्रत्येक जगह देखते हैं बाबू रे बलि प्रथा खूब धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई विधि विधान तथा नहीं है। तो जैन धर्म आत्मा को मानता है, आत्मा भी विश्वास रखता है, बट बलि प्रथा जो है इसमें विश्वास नहीं रखता है। तो आज हम लोग जैन धर्म के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं, जानने का प्रयास करें। आज हम लोग की पढ़े तो जैन धर्म के कौन 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर में सबसे पहला तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव को हम ऋषभनाथ तथा आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, जिनका चर्चा ऋग्वेद टाइम पीरियड में हम देखे हैं। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, तो प्रथम और 22वें को बाबूराम ऋग्वेद में चर्चा देखें। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को एक बैकग्राउंड को देखने का प्रयास करें। जन्म इनका काशी यानी कि वाराणसी में हुआ था। पिता अश्वसेन काशी के राजा थे, पिता का नाम अश्वसेन काशी के राजा थे। ज्ञान की प्राप्ति संवेद पर्वत पर हुआ था। इन्होंने 4 शिक्षाएं दिया। कितना शिक्षाएं? 4 शिक्षाएं दिया। कौन कौन? तो कह सकते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य का तात्पर्य है सत्य से यानी कि सत्य का अनुसरण करना, सत्य पर विचरण करना, सत्य के मार्ग पर टिके रहना। और अहिंसा का मतलब है किसी को मार काट नहीं, सबको जीने का हक है, सबको भगवान ने एक आत्मा दिया है, सबको विचरण करने का हक है। हम किसी को बाबूरे ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, या हमारा कर्तव्य होना चाहिए, या हमारा धर्म होना चाहिए। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना और किसी लवारिस वस्तु को नहीं उठाना। और अपरिग्रह का मतलब होता है यानी कि कह सकते हैं पेटी भर के खाओ नहीं, ऐसा इजाजत नहीं देता है। पेट भर के खाओ लेकिन पेटी भर के मत खाओ। अगला हम 5वां यदि महाभारत के बारे में चर्चा करें, ब्रह्मचारी के बारे में, तो ब्रह्मचारी को महावीर स्वामी ने दिया था। किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। तो ब्रह्मचारी खुद एक ऐसा एक टॉपिक है जो हम कभी आएंगे आगे क्लास में, तो ब्रह्मचारी के बारे में चर्चा करेंगे। जन्म इनका 540 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट ईसापुर में हुआ था, कुंडलवन वैशाली जिला में हुआ था। और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था, पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया था। चलो अगला, बचपन का नाम इसका वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ यानी कि ज्ञात्री कुल के राजा थे। माता का नाम त्रिशला यानी कि चेटक की बहन थी। पत्नी असोदा, इसका एक पुत्री का प्राप्ति हुआ जिनका नाम तो अनुजा प्रियदर्शनी बोल सकते हैं या तो अनुजा बोल सकते हैं, दोनों में से कोई। 30 वर्ष की अवस्था में ओ भाई गॉड इन्होंने गृह त्याग दिया। क्या कर दिया? घर को त्याग दिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े, दुनिया की अटल सत्य के लिए निकल पड़े। जाम्बिक ग्राम में अंततः साल वृक्ष यानी कि बरगद के वृक्ष के नीचे रिजु पालिका नदी के नीचे तट पर 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या करने के बाद कैवल्य कहलाए यानी कि बाबूरे इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। इसको महावीर स्वामी इन्होंने बाबूरे ज्ञान की प्राप्ति कर लिया। उसके बाद इन्होंने जिन कहलाए। जिन का मतलब होता है विजेता। ध्यान से समझने का प्रयास करो, कुछ जेंद्र में इसका स्पेशलिस्ट नाम है। आर्त का मतलब होता है योगी और निर्ग्रंथ का मतलब होता है सभी बंधनों से मुक्त। और महावीर स्वामी यानी कि इसका मतलब होता है साधना के प्रति बाबूरे समर्पण, साधना के प्रति समर्पण। इस प्रकार से हम बाबूरे समझ सकते हैं। आगे की क्लास प्रथम उपदेश इन्होंने राजगिरी में दिया था। महावीर स्वामी ने सबसे पहले कहा उपदेश दिया? राजगिरी में। प्रथम शिष्य कौन थे? जामिल थे या तो बाबूरे जमाली कर सकते हैं। संसार दुख है पूरा का पूरा, अर्थात दुख का कारण बाबूरे कर्म फल है। एक बात बाबूरे हम लोग समझ नहीं पाते कि हम किसी भी कर्म को करने के पहले एक चीजों को बाबूरे गौर से समझने का प्रयास करें। यदि हम मान के चलो बाबूरे कलकत्ता जा रहे हैं, पूर्व में कलकत्ता है, और एक ट्रेन पर बैठ जाए और कलकत्ता वाली ट्रेन में यदि हम बैठ जाए और उसके बाद हम लाख जतन करें हे प्रभु हमको दिल्ली पहुंचा दो,
इस जन्म में 7 जन्म में नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है जैन धर्म में कि कर्म की पराधीनता है, कर्म किए जा जग में भलाई का काम, तेरा दुख दूर करेंगी राम। कर्म करते जा, कर्म की पराधीनता है। तू कर्म नहीं करेगा ना तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। तू भगवान भरोसे बैठ सकता है, फिर तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता है। अंधविश्वास में जी लो, फिर तुम्हारे अंदर भविष्य में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इसलिए कर्म की पराधीनता दिया है। रियलिटी सही डायरेक्शन में यदि मेहनत होगा तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा, और सही डायरेक्शन में बाबूरी मेहनत नहीं होगा जिसका परिणाम भी बुरा होगा। इसलिए कहते हैं कि जो भी काम करना है दिल लगा के 110% एफर्ट लगा के काम किया करो। चलो कर्म फल के बारे में बताएं। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब सत्य से यानी कि सत्य में विश्वास रखना। सम्यक ज्ञान का मतलब वास्तविक नॉलेज, रियलिटी में जो वास्तविक नॉलेज है उसके, फैक्ट के प्रति नहीं। और सम्यक आचरण का मतलब होता है सुख दुख में जो बैलेंस बना के बाबूरे रहना चाहिए। और जैन धर्म में आत्मा के बारे में जिक्र किया है, और जैन धर्म में बाबूरे अहिंसा पर सबसे ज्यादा बाबूरे चर्चा किया है। सभी जीव में आत्माएं होती है, सबको जीने का हक होता है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं हम किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। यह हमारा अपना ओपिनियन है। इसीलिए जैन धर्म में सबसे बड़ी बात कहा गया। तो हम लोग को कोई अधिकार नहीं है किसी भी पशु पक्षी को बलि देना, उसको बाबूरे कह सकते हैं मौत का घाट उतार देना और हम खुश रहें। हकीकत बात है, हम दूसरों को दुखी देके कभी खुश नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं। रियलिटी है, ये अटल सत्य है, ये प्रकृति का नियम है। यदि हम दूसरों को गढ़ा में ठगे, यदि हम दूसरों को बाबूरे ठगे और हम यदि सुखी चाहेंगे, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बोलता है, कोई धर्म नहीं बोलता है। इसीलिए कभी भी किसी को गढ़ा में नहीं ठहरना चाहिए। या तो करो, या तो बाबूरे अच्छा यदि नहीं कर पा रहा है तो छोड़ दो, बुरा मत करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक पाठ लेके आए जैन धर्म के बारे में समझने का प्रयास किया। अगला वीडियो जो बनेगा जैन धर्म का लेक्चर नंबर 2, तो उसमें पूरे का पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को समझने का प्रयास करेंगे। उसमें और आगे जो जैन धर्म के बारे में है उनको समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।